जय हिंद साथियों। आज मैं एमपी बोर्ड क्लास 10th की साइंस का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। साथियों, वो क्वेश्चन जो 2026 में आने का प्रबल दावेदार है। साथियों, क्वेश्चन क्या है, आइए देखिएगा। क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, या दूसरा क्वेश्चन है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। साथियों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हम लोग करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से इस वीडियो में। तो देखिएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो करते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या होती हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। साथियों, वे रासायनिक अभिक्रियाएं या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, यहां पे ये भी कह सकते हैं कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या कहलाती हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। साथियों, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। क्या कहलाती हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। साथियों, इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CH4 प्लस 2O2 की जब अभिक्रिया होगी तो किसका निर्माण होगा? CO2 प्लस, यहां पे हो जाएगा 2H2O। ठीक है साथियों, यहां पे देखिए, यहां पे CH3 क्या है, CH4 क्या है? मीथेन। ठीक है, मीथेन की जब अभिक्रिया कराई जाती है किससे? ऑक्सीजन से, है ना। ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो साथियों परिणाम क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे लिख देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये है जल, और किसका निर्माण होता है? जल, और साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा। साथियों, यहां पे ऊष्मा निकलती है। तो ये तो हो गई हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए देखिएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, चलिए देखिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं
बेरासायनिक अभिक्रियाएं, बेरासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद जो है साथियों, उत्पाद इनमें क्या होता है, जो उत्पाद का निर्माण होता है वो ऊष्मा से ही उत्पन्न, ऊष्मा के बाद उत्पाद जो है ऊष्मा के बाद, उत्पाद ऊष्मा के बाद बनता है। ठीक है साथियों, क्या कहलाती हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। साथियों ये बात समझ में आई, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं, कैसे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है साथियों, उत्पाद का निर्माण ऊष्मा के बाद होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, जैसे CaCO2, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा साथियों, इसमें होगा यहाँ पे ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊष्मा, यानी ऊष्मा के साथ में अभिक्रिया होती है तो किसका निर्माण हो जाता है? CaO प्लस ये, यहाँ पे क्या आएगा? CaCO3 की अभिक्रिया जब कराई जाती है ऊष्मा की उपस्थिति में तो CaO और CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों एमपी बोर्ड से संबंधित अगर आप व्यक्ति हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।